शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल से एक स्टोरी जो नरगिस के हवाले से है। इनके शोहर ने जो बदतरीन तशद्दुद किया, अब इस पे बहुत ज्यादा अपडेट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं। कल शुरू में तो ये चीजें सामने आई थी कि शायद वो घरेलू झगड़ा है, पैसे का लेन देन है या कोई जायदाद का मामला होगा, लेकिन मैंने जो गुज़िश्ता वीलॉग किया उसमें बताया कि ना तो ये पैसे का लेन देन था, ना ही ये कोई जायदाद का लेन देन था, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं था, बल्कि ये एक लड़की का मामला था। और वो लड़की जो है उस हवाले से भी मैंने बताया कि वो लड़की कौन थी, उसका अब क्या किरदार है, और फिर नरगिस के साथ जो हुआ उसमें इस लड़की ने किस तरह से जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी रही। और ये तमाम चीजें जो है वो गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने बताई हैं, लेकिन अब इस वीलॉग में जो चीज बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी जरा हट गया है, क्योंकि अब मामला जरा बिगड़ गया है। पहले तो ये अगर हम इसे कहें कि ये कौमी सतह का मामला रहा था तो कुछ कहना गलत नहीं था, लेकिन अब ये बैनुल अक़वामी सतह तक जो है मामला चला गया और इसके अंदर अब कैनेडियन एम्बेसी जो है वो इन्वॉल्व हुई है। अच्छा, अब कैनेडियन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह जो है वो बहुत ही अलग है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। अदाकारा नरगिस के हवाले से थोड़ा सा अदाकारा नरगिस का जो है मैं बायोग्राफी इनकी बता दूं कि ये जो है इनका असल नाम गजाला भट्टी है और ये दो बहनें हैं। दोनों बहनें जो हैं वो स्टेज से इनका ताल्लुक है। इनकी जो पहली शादी थी वो अफजाल भट्ट के साथ हुई थी। वो प्रमोटर थे इन स्टेज ड्रामों के, फिल्मों के, तो इन्होंने उससे शादी कर ली कि मुझे इधर अच्छी प्रमोशन मिलेगी। अच्छी खूबसूरत खुबरू अदाकारा थी और इसी वजह से जो है फिर इन्हें बहुत ज्यादा पिजराई भी मिली, बहुत ज्यादा पसंद की गई। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब स्टेज पर और थिएटर पर ये गई तो फिर इनके डांस जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनके डांस या इनका वो थिएटर स्टेज ड्रामा देखने के लिए लाइनें लगा करती थी। जिस इलाके में, जिस शहर में ये ड्रामा लगता था उससे पहले उसके कई कई शोज की जो टिकटें हैं वो बुक होती थी। ये भी एक मामला रहा, लेकिन ये शादी कुछ ज्यादा अरसा ना चली। अच्छा, इस शादी में एक चीज बड़ी अहम हुई कि इनके दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। फिर 2016 में इनकी डाइवोर्स होगी, मामला जो खत्म हो गया। फिर आके इन्होंने एक अगली शादी की, वो थी माजिद बशीर के साथ, जो इंस्पेक्टर था पुलिस का और अभी भी हाजिर सर्विस है। उसके बाद इनकी शादी बड़ी अच्छी चलनी शुरू हुई और बड़े अच्छे लेवल पर इन लोगों के मामला रहे। खैर, इस शादी के बाद उन्होंने कुछ ये किया कि शोबिस को खैर बात कह दी, क्योंकि माजिद बशीर की पहली शर्त ये थी कि वो अब शोबिस में नहीं रहेंगे। इन्होंने उम्रा अदा किया, उसमें वहां पर इन्होंने कहा कि जी मैं अब शादी से जो शोबिस है इससे किनारा कशी कर ली। खैर, कुछ अरसे के लिए एक मरतबा दोबारा वापस भी आई, लेकिन फिर मुकम्मल तौर पर ये हर तरह के शोबिस की एक्टिविटी से जो है बाहर चले गई। इन्होंने अपना सैलून खोल लिया, ब्यूटी सैलून, और फिर वहां पर काम कर रही थी। अब कल जो है ये थोड़ा सा मामला खराब हुआ कि इनकी शोहर से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर इनको मारा पीटा गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना जो है बनाया गया। अब आज इसके अंदर बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि कैनेडियन एम्बेसी ने जो अपना रोल अदा किया। अब मैंने आपको बताऊं कैनेडियन एम्बेसी क्यों बीच में आ गई है। मैंने आपको बताया जो इनकी पहली शादी है, उस शादी में इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो माशाल्लाह जवान है। ये दोनों बच्चे जो हैं वो कनाडा के अंदर मुकीम है। अदाकारा नरगिस के दोनों बच्चे जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, कैनेडियन शहरियत के हामिल हैं और वहीं पर ही इनका पढ़ना लिखना ओढ़ना बिछोना जो इसका चल रहा है। इनके बेटे ने जो है वो कैनेडियन एम्बेसी से रब्ता किया, सफारत खाने में उसने दरख्वास्त दी कि मेरी वालदा को मेरे सुतीले बाप ने इंतहाई बुरे तरीके से मारा है, पीटा है, उनकी हालत बुरी कर दी है। तो इस हवाले से मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और तमाम जो है कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। इनके जो शौहर हैं उनके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जब बेटे ने माँ से राब्ता कर लिया सफारत खाने से, तो उसमें ये तो ज़ाहिर बात उसकी माँ है और एम्बेसी जो गैर मुल्की एम्बेसीज हैं हमारी, खास तौर पे वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज देती हैं अपने शहरियों को। तो जाहिर सी बात है, जब उनका एक शहरी ये कह रहा है कि उसकी माँ पाकिस्तान में मुकीम है, तो फिर ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो एम्बेसी यहाँ पर कुछ राब्ता ना आया करती। उस एम्बेसी ने यहाँ पे कौंसल रसाई की है और फिर आईजी पंजाब से जो है राब्ता किया गया। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि आईजी पंजाब से राब्ता किया गया और उन्हें कहा गया है कि इस हवाले से मैं तमाम अपडेट दी जाए, ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, कौन इसके अंदर मुलविस है, उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और अब तक की तमाम सूरत हाल से जो है वो एम्बेसी को लम्हा व लम्हा जो है इन्फॉर्म किया जाए।
तो अब बकायदा तौर पर इस केस में अम्बेसी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। जो कनाडा का सफारत खाना है उसके जो यहाँ पर हाई कमीशन है उन्होंने राब्ता किया है, कौन सी रसाई चीजें हुई हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस के आला हुकाम से उन्होंने राब्ता कर लिया है। अब उनको जो है एक डिटेल इब्तदाई जो इतलात हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है उनको फराहम की गई है कि जी हमने इस शख्स के खिलाफ इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम इसको शायद आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सर्विस भी कर देंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इसे गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश करें। इस तरह की कुछ इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सिफारत खाने को फ्राहम की गई है और उसमें ये बताया गया है कि अनकरीब जो है वो तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद असल हकायक सामने आ सकेंगे। अब साथ उसने ये भी कहा कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो सफारत खाने ये भी इनको कह दिया है कि जी अदाकारा नरगिस को अब बाकायदा तब सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि इनका जो शोहर है वो भी एक पुलिस मुलाजम है, इंस्पेक्टर है, उसके भी असर रसूख है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो अम्बेसी है अब वो अपना किरदार अदा कर रही है। मरियम के हवाले से जो मैंने बताया था कि उनका क्या रोल है वो अभी तक डिफाइन नहीं हो सका। बहुत सारी चीजों पे अब ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद मरियम के कहने पर जो है इसने मारा है माजिद बशीर ने अपनी बीवी को, लेकिन ऐसा फिलहाल कहीं स्टेब्लिश नहीं हुआ। ना ही पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने का भी कोई इकदाम उठाया कि मरियम से इस हवाले से जो है और तफ्तीश की जाए, उसको बुलवाया जाए, पूछा जाए कि भाई तुम्हारा इस सारे मैटर में क्या किरदार है। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहों पर मबनी है। लेकिन असल चीज ये थी कि अब कनाडा की जो अम्बेसी है वो बीच में कूद पड़ी हुई है और अब वो लम्हा बा लम्हा जो है इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर भी करेंगे और उनका जो बेटा है और बेटी जो कनाडा के अंदर मुकीम है उसकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद अब यहाँ पर पुलिस ऑफिस में भी थोड़ी सी जो है हमें हलचल नजर आ रही है। और अब देखना ही है कि इस सफारत खाने के इस एंट्री के बाद क्या आगे मामला चलते हैं, किस तरीके से जो है इस केस को लेकर चला जाता है, या फिर आने वाले दिनों में सुलह सफाई होकर मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं अपना तजिया दूं इसमें, तो सफारत खाने की इन्वॉल्वमेंट के बाद बज़ाहिर नजर नहीं आता कि अब ये वाली शादी भी जो आगे चल सकेगी और इसका भी इख्तिताम जो है वो कुछ बुरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जब इतने हाई लेवल पर चले जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी ईगो बीच में आ जाती है, तो इसकी वजह से थोड़े जो चीजें वो डिस्टर्ब होती नजर आ रही हैं। बहरहाल अब इस केस में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। मैंने आपसे कहा था कि इस केस में जो डेवलपमेंट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। मजीद भी इस केस में जो अपडेट आएगी सफारत खाने के हवाले से या इस केस में माजिद बशीर की गिरफ्तारी के हवाले से या उसके बयानात के हवाले से, मरियम को शामिल तफ्तीश करने के हवाले से, उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।